हमसे ज़्यादा हैदराबाद का दर्द किसी को नहीं है। हम किसी को जाके अजरक के टोपियाँ नहीं पहनाते। सियासत हर पार्टी करती है, मसला हल कोई नहीं करती। अगर आप सिर्फ एक माइक पकड़ के उन चीज़ों को इस तरह करने लग जाएंगे, जलती पे तेल फेंक के जाएंगे। तो आप यहाँ भी एहतियाज करने आए तो एहतियाज करके चले जाएंगे। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेहरान ट्रिब्यून हैदराबाद। हैदराबाद का अब एक ही मसला रह गया है, वो है बिजली और ट्रांसफार्मर। जहां जाते एक ही फरियाद सुनने को मिलती है, जहां जाते एक ही रोने को मिलता है। जिससे भी सुनते वो यही कहते हैं कि वापडा वाले हमारे लिए अजाब हो गए। इस पूरी सूरत को जानने के लिए हमारे साथ रुकने कौमी असम्बली साबिर हुसैन कायम खानी मौजूद है। उनसे मालूम करते हैं इस पूरी सूरत हाल में। सर, इतनी तकलीफ दे हो गई है आवाम के लिए कि अब वो तालीम को नहीं देख रहा है, अब वो और मामलात को, रोज़गार को नहीं देख रहा है। उसको बिजली ने इतना परेशान कर दिया है। ट्रांसफार्मर अब रूटीन सी बात हो गई है कि 1 महीने हमारे नहीं लगा, 2 महीने लगा। मैं माजरत के साथ आपकी मीटिंग महीने में 4 देखता हूँ इसको चीफ के साथ, लेकिन ग्राउंड पे नज़र नहीं आता। उस मीटिंग में क्या गुफ्तगू होती है? हैदराबाद के लिए होती है, हैदराबाद के बाहर के लोगों के लिए होती है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, एक तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि अब एक ही मसला रह गया है। अभी भी हैदराबाद में मसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि लाइट ऐसी ज़रूरियात ज़िंदगी में आ गई है कि जिसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। हैस्को की कारकर्दगी हमेशा से सवालिया निशान रही है और हमने हमेशा से इस पर ना सिर्फ असेंबली में बात की है, बल्कि जब भी मौका मिला इनकी हायर अथॉरिटीज़ के भी बात उठाई है। और MQM अब तक वाहिद जमात है कि जिसने इसके हवाले से प्रेस क्लब के सामने भी, कोहिनूर चौक पर भी और हैस्को ऑफिस के सामने भी ना सिर्फ धरने भी दिए हैं, बल्कि अपने आवाज़ पहुंचाने के लिए एहतजाज भी किया है। अच्छा, ये इश्यूज़ हमारे साथ दिन ब दिन आते हैं। हमने कोशिश की है कि हैस्को के निज़ाम को बेहतर करवाया जाए, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडिंग इदारा है। जब तक ये अपनी सर्विस अच्छी नहीं करेगा तो ये समझते हैं कि हमने ना लाइट लोगों को हम दें और बिल हमें लोग ऐसे ही दे दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जो ट्रांसफार्मर्स के इश्यूज़ हैं, जो लाइन लॉसेस के इश्यूज़ हैं, जो तारों के मसले हैं, वो इनको हल करने पड़ेंगे और उनको हल किए बगैर ये ठीक नहीं कर सकते। हैस्को का जो खस्ता हाल सिस्टम है, बोसीदा निज़ाम है, उसको ठीक करवाना चाहिए। उसमें आवाम को भी ताउन करना चाहिए। आप देखेंगे डबल कनेक्शन और इलीगल कनेक्शन, ये सब वबा हमारे इलाकों में है, इसको भी हमने दूर मैं आपको ये बात कर लूँ कि जो डबल कनेक्शन है, जो लोग बिजली के बिल नहीं दे, उनका सज़ा का तयन किया हुआ है, उनको सज़ा मिलती है, कनेक्शन उतर जाते हैं, मीटर। लेकिन जो वापडा ज़्यादती कर रही है उसकी कोई सज़ा नहीं है, कोई तयन नहीं किया हुआ, उनको सज़ा नहीं मिलती। जब उनकी सज़ा का तयन नहीं होगा तो ये सिस्टम सही नहीं होगा। और आपको ये कौन रिपोर्ट दे रहा है कि 50% हैदराबाद की जो ये वापडा के मसले हल हो गए? या मुझे कोई रिपोर्ट नहीं दे रहा। मैं अपने इलाके लतीफ़ाबाद में खड़ा हूँ। यहाँ तकरीबन 3,500 पौने 4,000 ट्रांसफार्मर हैं। इधर जो ट्रांसफार्मर आज के दिन तक ख़राब हैं, वो 14 ट्रांसफार्मर ख़राब हैं। मेरे अपने इलाके लतीफ़ाबाद NA 226 में 14 इलाकों के ट्रांसफार्मर ख़राब हैं, जो एक हफ़्ते पहले 30 थे। आवाम का एहतियाज होता है, आवाम के दरमियान होते हैं भाई, आवाम के साथ होते हैं, आवाम से दूर नहीं होते। हमने कहीं आवाम को नहीं पकड़ा है, कहीं आवाम को नहीं कहा, आवाम को सहूलत दी है। हम इदारे का फेवर नहीं कर रहे हैं। चूकोपुकार क्यों हो रही है सहूलत? अगर मेरी बात नहीं सुनेंगे, आपने सवाल जब किया पूछे जवाब नहीं लेंगे, तो आप यहाँ भी एहतियाज करने आए तो एहतियाज करके चले जाएंगे। हैदराबाद शहर का बेटा हूँ, तकलीफ होती है देखकर। तो हम आपसे ज़्यादा उसके बेटे हैं। नजर नहीं आ रहा। हम उसको ऑन करते नज़र आ रहा है। लतीफ़ाबाद में 1,23,000 कंज्यूमर हैं, 1,23,000 कंज्यूमर हैं। 14 अगर ट्रांसफार्मर ख़राब है, एक ट्रांसफार्मर पे जो है 100 घर होते हैं। कितने घर होते हैं? 100 घर होते हैं, 100 कनेक्शन होते हैं या 150 कनेक्शन होते हैं। तो कितने लोग मुतासिर हुए? 1,23,000 में से कितने लोग मुतासिर हुए? अभी भी आप ये बात कर रहे हैं। हम हर चीज़ के लिए जहाँ जहाँ जाते हैं बात करते हैं। हमसे ज़्यादा हैदराबाद का दर्द किसी को नहीं है। हम किसी को जाके अजरक के टोपियाँ नहीं पहनाते हैं। हम जाके वज़ीरों के सामने जाके दूसरे लहजे में बात करना, दूसरी रिपोर्ट करना और बाहर जाके दूसरी रिपोर्ट करना, ये हमारा वतीरा नहीं है। हम हैदराबाद के मसाइल को समझते हैं, हल कर रहे हैं। आवाम से कहीं दूर नहीं है। आवाम का कोई हम पे गुस्सा नहीं है। आवाम के इदारों पे गुस्सा निकालेंगे हम। आवाम आप नुमाइंदे कर सकता है, अगर आपने सही मैं तो खड़ा हूँ नहीं की तो आपने देखा नहीं कितनी सारी DMGs हैं, कितने सारे प्रेस वाले लोग हैं जिनको आवाम अपने पास नहीं आने देते। क्या आप उनको गुस्सा कहेंगे? आप उनको एहतिजाज करने का तो एहतिजाज करने का हक तो सबसे है ना। एहतिजाज तो देखें, जब एहतियाज उस पर होता है कि जो लोग उस पर मौजूद ना हो या इदारों के साथ मौजूद नहीं हो। हम इदारों के साथ मौजूद हैं, इदारों के दरमियान मौजूद हैं, आवाम के दरमियान मौजूद हैं। और अगर हम ना हो तो ये छोटे मोटे जो हो रहे हैं इससे भी मसला हल ना हो।
या हम होते हैं तो मसाइल हल करवा रहे हैं। बाकी अगर कोई उनको इमोशनल करेगा, कोई उभारेगा, तो सियासत हर पार्टी करती है, मसला हल कोई नहीं करती। मसला अवामी नुमाइंदे करते हैं, मुत्तहदा कौमें मसला हल करती है, करवाती रही और आइंदा भी करवाती रहेगी इंशाल्लाह ताला। मैं पूरे हैदराबाद की बात कर रहा हूँ ना। देखिए, अभी आप तो हैदराबाद से असेंबली में क्या आप सिर्फ लतीफाबाद का इलाका लेकर बैठते हैं? करता हूँ ना, जब आप असेंबली में खड़े होते हैं तो आप अपने हल्के की बात करते हैं, अपने हल्के से हट के बात नहीं करते। अब आपको ये तो नजर आ असेंबली रहा में फिर नहीं किसी है। मुत्तहिदा के देखो, कन्वीनियर को आपको- जाना चाहिए ताकि वो पूरे आपको- कराची नहीं, ऐसा हैदराबाद की बात ऐसा करें। नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। शहर के दीगर हल्के की कौन बात करे? देखो ऐसा नहीं होता। आप समझदार आदमी हैं, सहाफत कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि हर मेंबर जो अपने हल्के का होता है, पहले जिम्मेदारी उसके अपने हल्के की होती है, उसके बाद वो पूरे मसाइल पे बात करता है। मैं तो अपने हल्के की बात कर रहा हूँ। आज अब जो मेरे साथ खड़े हैं तो NA 226 के MNA के हिस्से से मुझसे बात कर रहे हैं। अगर आप मुझे कौमी पूरी मूवमेंट बात के का- नुमाइंदे और हैदराबाद के शहर के बेटे की हैसियत से बात कर रहा हूँ। अब इस पे आ गए ना कि हैदराबाद, तो हैदराबाद में 4 डिवीज़न लगते हैं। 4 डिवीज़न में हैदराबाद शहर के जो हैं आज 22 ट्रांसफार्मर ख़राब हैं। कितने ख़राब हैं? 22 ख़राब है। जो बारिश में 50-55 थे। कितने दिन से? देखो 50-55 थे। एक इदारे के पास सामान नहीं है, वो लगते जा रहे हैं ना। इनमें वो भी हैं जो बार बार लगे हैं, बार बार लगाए गए हैं, बार बार चलाए गए हैं, बार बार उनको चेंज किया गया है। ओवरलोडिंग की वजह से, डबल कनेक्शन की वजह से, गलत कनेक्शन की वजह से वो नहीं चल पाते, फिर रिप्लेस करवाते हैं। ये इश्यूज़ भी तो साथ है। अगर आप सिर्फ एक माइक पकड़ के और चीज़ों को इस तरह करने लग जाएंगे, जलती पे तेल फेंक के जाएंगे, अगर आप एजुकेट नहीं करेंगे सब लोगों को, मुल्क कैसे चलाएंगे? आप लोगों को नहीं बताएंगे कि आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, आवाम की क्या जिम्मेदारी बनती है, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे और सिर्फ ये करेंगे नहीं ये करवा के दें, तो फिर कभी मसाइल हल नहीं होंगे। हमें सबको मिलकर सोचना है कि शहर को कैसे ठीक कर सकते हैं, सूबे को कैसे ठीक कर सकते हैं, मुल्क को कैसे ठीक कर सकते हैं। और यही वजह है कि आज हैदराबाद में जो बिजली का निज़ाम है, जितना बोसीदा होने के बाद भी आज हम उसको लेके चल रहे हैं। ये सब हमारी मेहनत है तो ठीक हो रहा है। अगर ये भी आपसे हटा दें बीच में से, ये सेफ्टी वॉल्व निकाल दें, मुंतखब नुमाइंदों को हटा दें, MQM को बीच में से हटा दें, तो आपको कोई भी काम होता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये हमारी काविश है, कोशिश है कि मैं आपको एक एक ट्रांसफार्मर का बता रहा हूँ। आप मुझसे जवाब तलब करेंगे, मैं आपको एक एक ट्रांसफार्मर का बता सकूंगा कि कब लगा, कैसे चेंज हुआ। आप जाके देखें, 22 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर अगर शहर में हो तो मुझे बताएं। और लगे हुए कितने हैं वहाँ? 5,500 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। तो 5,500 ट्रांसफार्मर्स में 22 ट्रांसफार्मर्स की क्या वैल्यू रहती है? साबिर हुसैन कायम खानी गुफ्तगू सुनी, वो बता रहे थे कि हैदराबाद शहर में जो मामला थे वो किस तरीके से उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन माहिर अली के साथ इमरान मलिक, ब्रांड ट्रिब्यून, हैदराबाद।